तो सतोरू टाइम ट्रेवल करके 1988 में पहुंच जाता है। इस समय उसकी उम्र 10 साल होती है, बट इन रियल वो 29 साल का होता है। क्योंकि वो इस टाइमलाइन में नया होता है, इसलिए उसे इस टाइम में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि वो स्कूल में अपनी सीट भूल चुका होता है और ना ही उसे ये याद होता है कि उस समय उसके दोस्त कौन थे। अभी फिलहाल उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है। स्कूल से घर वापस लौटते समय एक झलक कायू हिनाजुकी की दिखाई पड़ती है, वही लड़की जिसका किडनैप हुआ था और बाद में मर्डर। कायू की कहानी में हम आगे बात करेंगे। घर पहुंच के जब वो अपनी माँ से मिलता है, तब जाके उसे चैन मिलता है। अपनी माँ को जिंदा और सही सलामत देख उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह रहे होते हैं। फिर दिमाग शांत होने के बाद वो अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू करता है। क्या उसकी मॉम का बचने का यही स्टार्टिंग पॉइंट है? क्या ये रिवाइवल मॉम से कनेक्टेड है? क्या उसे 18 साल पहले के इवेंट्स को फिक्स करना होगा फ्यूचर में अपनी माँ को बचाने के लिए? अभी वो ये सारी एनालिसिस अपने दिमाग में दौड़ा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र हिनाजुकी के ऊपर पड़ती है और अचानक से उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। हिनाजुकी भी उन 3 बच्चों में से एक थी जिसे कि ब्रूटली मार दिया गया था। सतोरू को हमेशा अपने दिल में एक डर था कि वो उसे बचा नहीं पाया। इस बार उसे दोबारा मौका मिला होता है सब कुछ फिक्स करने का, इसलिए वो हिनाजुकी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। हिनाजुकी के पाँव में चोट के निशान होते हैं, जैसे कि किसी ने उसे मारा हो। सतोरू को पहला क्लू मिल चुका होता है। स्कूल ऑफ होने के बाद सतोरू के दोस्त उसे एक सवाल पूछते हैं, भाई क्या तेरे को हिनाजुकी पसंद है? क्योंकि आज दिन भर तो उसे ही देख रहा था। सतोरू को तो ये बात सुनते ही झटका लगता है। वो हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, नहीं तो मैं उसे पसंद नहीं करता, बस आजकल मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। वेल, ये कुछ ज़्यादा ही लिटरल जवाब था, क्योंकि टेक्निकली तो उसके बारे में वो सोचता ही है, लेकिन दोस्तों को तो कैसे समझाया जाए। हिज फ्रेंड्स वो लाइक, अबे बात तो एक ही है ना। सतोरू के दोस्तों में पहला नंबर पे नाम आता है हिरोमी का, जो कि दिखने में लड़की जैसा लगता है। फिर नाम आता है काजू का, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है। तीसरे नंबर पे है केन्या, द स्मार्टेस्ट वन। वेल, अभी बात चल रही थी क्रश वगैरह की। काजू इतना ज़्यादा बेचैन इंसान होता है कि पूछो मत। पता नहीं उसको क्या सोचती है। वो सतोरू को बोलता है, भाई तू चिंता मत कर, मैं सब सेट कर दूंगा। वो जाके हिनाजुकी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है सतोरू को उस पर क्रश है। हिनाजुकी वॉज वेरी यूनिक गर्ल। वो इस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में सतोरू को बोलती है, आर यू स्टूपिड? सतोरू वॉज लाइक, भला कोई लव कन्फेक्शन का ऐसा रिस्पॉन्स करता है? यू आर सो रूड। फिर भी वो अपनी ईगो साइड में रखते हुए हिनाजुकी से पूछता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसका रिप्लाई होता है, क्या तुम मेरे लिए किसी की जान ले सकते हो? इसके बाद कुछ पल के ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। सतोरू आज के दिन बस इतना ही सहन कर सकता था, बट उसे दूसरा को मिल चुका होता है। वो ये कि हिनाजुकी को कोई मारता पीटता है, तभी वो किसी की जान लेने की बात कर रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सतोरू फिर से हिनाजुकी को एक टक देख रहा होता है। स्कूल ऑफ होने के बाद फिर से उसे उसकी फ्रेंड्स हिनाजुकी के चक्कर में उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। कैनिया द स्मार्ट गाय वो उन्हें चुप कराता है और अपने काम से काम रखने को बोलता है। कैनिया ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता था, वो बस फैक्ट पे विश्वास रखता था। उसे समझ आ गया होता है कि सतोरू और हिनाजुकी का कोई प्यार वाला चक्कर नहीं है, कोई और ही बात है। इसलिए वो सतोरू को हिंट देते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसी बुक रीड की है? सतोरू उसे रात ऐसे बुक ओपन करता है और वो हिनाजुकी द्वारा लिखे ऐसे को पढ़ता है। हिनाजुकी के ऐसे में कुछ ऐसी लाइंस होती है जो कि एक ही तरफ इशारा करती है, वो ये कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है और कहीं दूर जाना चाहती है। सतोरू समझ जाता है कि ये डेफिनेटली एक SOS है। अगले दिन वो उसे फॉलो करता है। उसे डर होता है कि हिनाजुकी की मॉम उसे अब्यूज़ कर रही है। हिनाजुकी अक्सर अकेले पार्क में टाइम बिताया करती थी। वो मैक्सिमम टाइम पार्क में ही बिताया करती थी ताकि उसे घर ना जाना पड़े। सतोरू मन ही मन सोचता है, मैं पहले कितना बेवकूफ़ था जो इस लड़की को वियर्ड समझता था, इस बात से अनजान होते हुए कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। सतोरू के रिपीटेटिव बीइंग फ्रेंड्स वाली कोशिशों के बाद फाइनली हिनाजुकी मान जाती है। शी वॉज लाइक, ले भाई कर ले दोस्ती। हिनाजुकी उसे कहती है, तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बदले गए हो, लेकिन ये चेंज अच्छा है। सतोरू बीइंग अ 29-year-old मैन स्टिल ब्लशेस। सतोरू उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था मर्डर कहीं आसपास ही है और उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। सतोरू के मोनोलॉग से पता चलता है कि उस समय टोटल 3 बच्चों के मर्डर हुए थे। आया नाकानिशी,
हिरोमी सुगीता और कायो हिनाजुकी। बाकी दोनों 11 साल के थे और हिनाजुकी 10 साल की, यानी कि इसका बर्थडे अभी तक आया नहीं था। प्रीवियसली हिनाजुकी मार्च में लापता हुई थी, यानी कि 1 मार्च और उसकी बर्थ डेट के बीच में ही उसका किडनैप हुआ था। तो अब सतोरू का मिशन होता है इसका बर्थडे पता लगाना। क्लास टीचर उसे पता लगाते हैं। इसका बर्थडे और हिनाजुकी का बर्थडे सेम डे होता है और सतोरू का बर्थडे होता है 2 मार्च को। क्लास टीचर काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, वो उसे बेस्ट विशेस देते हैं और हिनाजुकी का ख्याल रखने को बोलते हैं। उनकी बातों से समझ आ रहा होता है कि वो हिनाजुकी की कंडीशन से वाकिफ है, इसलिए वरीड है। खैर सतोरू को अब एक्स डेट मिल चुकी होती है। उसे समझ आ गया होता है अगर हिनाजुकी की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो है बस 1 से 2 मार्च के बीच, क्योंकि 2 मार्च के बाद वो 11 साल की हो जाएगी और प्रीवियसली वो 10 साल की एज में मरी थी। तो अब उसे बस ये 2 दिन सिक्योर करने होते हैं और इस तरह से वो फ्यूचर चेंज कर सकता है। आज की डेट होती है 19 फ़रवरी और ठीक 11 दिन बाद उसका बर्थडे है और वो अभी से अपने सारे दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है, इंक्लूडिंग हिनाजुकी। क्लास में तभी लंच मनी चोरी होने वाला चैप्टर ओपन होता है। किसी ने लंच मनी चुरा लिया होता है। सतोरू और हिनाजुकी की उस दिन ड्यूटी होती है क्लास मेंटेन करने की। मीन टाइम एक अननोइंग लड़की जिसका नाम मिसाका होता है, वो लंच मनी चोरी होने का सीधा इल्ज़ाम हिनाजुकी पे लगा देती है और बैग चेक करने पे लंच मनी हिनाजुकी के बैग में ही मिलता है। मिसाका अपनी ईविल स्माइल से बोलती है, मैंने कहा था वो चोरनी है। और फिर सतोरू को आता है खूब सारा गुस्सा और चिल्ला के बोलता है वो चोरनी नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी लाउड और गुस्से से भरी होती है कि मिसाका रोना शुरू कर देती है। अब 10 साल के बच्चों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तभी केनिया और हिनाजुकी के सपोर्ट में बोलता है, तुम सब गधे हो, मनी तो कोई और भी उसके बैग में रख सकता है, ये कोई सबूत थोड़े ना हुआ। क्लास टीचर भी हिनाजुकी का फेवर लेते हैं और इस प्रकार मिसाका आउटकास्ट हो जाती है। वेल ये वाला इंसिडेंट बहुत ज़रूरी था, आप लोग याद रखना। इट वॉज वीकेंड। सतोरू पार्क में हिनाजुकी से मिलने जाता है। वहाँ से वो मिलती नहीं है, लेकिन युकी सेन मिल जाता है। युकी सेन वही बंदा है जिसे कि प्रीवियस मर्डर्स के लिए दोषी करार किया गया था। उनकी बातचीत होती है और बातों ही बातों में सतोरू से पूछता है कि आप हिनाजुकी को जानते हो। हिज रिप्लाई वॉज इंस्टेंट, हाँ हम लोग मिलते रहते हैं कभी कभी पार्क में। यूकी सेन अपने पापा के शॉप पे 2 बजे तक काम किया करता था और उसके बाद वो बाकी का टाइम छोटे बच्चों के साथ बिताया करता था। ये उसका रोज़ का रूटीन था, शायद इसलिए वो मर्डर लिस्ट में प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। यूकी सेन से मिलने के बाद सतोरू और भी ज़्यादा श्योर हो जाता है कि असली मर्डर ये हो ही नहीं सकता। जब हिनाजुकी पार्क में नहीं मिलती तो वो उसे मिलने उसके घर विजिट करता है। घर पहुंचने के बाद जब उसे अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तब वो थोड़ा तहकीकात करता है और उसे घर के बाहर स्टोर रूम में हिनाजुकी वल्नरेबल स्टेट में मिलती है। उसे जगह जगह चोट लगी हुई थी और वो इतनी ठंड में बाहर ठिठुर रही थी। सतोरू इस हालत में उसे देख बहुत दुखी होता है और अपना कोड उसे देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हिनाजुकी की मॉम आके उसे बेरहमी से वहाँ से उठा लेती है। हर एक्शंस वर हार्टलेस। सतोरू पूछता है उसे चोट कैसे लगी। उसकी मॉम बेरुखी से बोलती है ये गिर गई थी। सतोरू को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लाचार था। वो अपना गुस्सा पी जाता है और मन ही मन सोचता है इसकी माँ को तो मैं बाद में देख लूँगा। नाउ ही वॉज श्योर दैट हिनाजुकी इज़ अ विक्टिम ऑफ होम वायलेंस। हर मंडे को हिनाजुकी लेट स्कूल आया करती थी। जब सतोरू उसकी गर्दन पे चोट के निशान देखता है, ही वॉज फ्यूरियस। वो बिना समय गवाए होम वायलेंस कंप्लेंट अपनी क्लास टीचर से करता है। सतोरू की थ्योरी के हिसाब से हिनाजुकी मंडे को स्कूल लेट आती है क्योंकि सैटरडे को उसकी माँ उसे मारा करती है और मंडे को उसकी चोट छुपा के स्कूल भेजने में वो लेट हो जाती थी। सरप्राइजिंगली क्लास टीचर को ये बात पहले से पता होती है। वो ऑलरेडी इस केस पे वर्क कर रहे होते हैं। उन्हें इनफैक्ट चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में रिपोर्ट भी अपडेट कर दी होती है। बस उन्हें सही मौका और सबूत की तलाश होती है। सतोरू ये बात जान के रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे लगता है चलो कोई तो है साथ में। आज डेट होती है Feb 27, दिन होता है सैटरडे। सतोरू नहीं चाहता था कि इस वीकेंड भी हिनाजुकी की मॉम उसको मारे पीटे, इसलिए वो आज की रात को एक डेट फिक्स करता है साइंस सेंटर में। उस दौरान कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उसे डेजा वू जैसा एहसास होता है। सतोरू सोचता है कहीं मैं एक ही चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो रखा है। इसके बाद वो सीरीज ऑफ ऐसे चेंजेस करता है जो कि पहले हो ही नहीं सकते थे, जैसे कि वो हिनाजुकी के हाथ थाम लेता है, उसे एहसास दिलाते हुए कि यू आर नॉट अलोन एनीमोर। फिर मंडे को हिनाजुकी लेट नहीं होती और टाइम पे स्कूल आ जाती है, यानी कि सतोरू के एक्शन से चेंजेस हो रहे हैं। बस आज की डेट होती है और फिर आगे तो आप देख ही सकते हो क्या क्या हो रहा है। सतोरू के दोस्त सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुका होता है।
2 ऑफ मार्च, बर्थडे ऑफ सतोरू एंड हिनाजुकी। सतोरू का बर्थडे पार्टी वाला आइडिया सक्सेसफुल होता है। उसके फ्रेंड्स और मॉम ने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा होता है। इतना प्यार और अपने मन से हिनाजुकी का दिल भर आता है एंड शी वॉज वेरी मच थैंकफुल टू सतोरू। देर रात सतोरू हिनाजुकी को उसके घर ड्रॉप करता है और रात के 12 बजते ही घोड़े बेच के सो जाता है, क्योंकि प्रीवियसली अकर इवेंट के हिसाब से हिनाजुकी का मर्डर उसके बर्थडे से पहले हुआ था और प्रेजेंट सिनेरियो में वो डेट टल चुकी होती है, इसलिए सतोरू सुकून भरी नींद सो रहा होता है। 3 ऑफ मार्च, गहरी नींद सोने की वजह से सतोरू स्कूल लेट पहुंचता है, बट उसे धक्का तब लगता है जब क्लास टीचर रोल कॉल करते समय कहते हैं आज हिनाजुकी फिर लेट हो गई। सतोरू वॉज कम्प्लीटली शॉक। उसे लगता था उसने सब फिक्स कर दिया है, बट ही वॉज रॉन्ग। हिनाजुकी लापता होती है एंड सतोरू वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। मोमेंट्स लेटर सतोरू वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है एंड हिज मदर वॉज स्टिल मर्डर्ड। उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद फ्यूचर में कोई चेंज नहीं हुआ होता है। तो गाइज, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में लिखना पार्ट 3। हम जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपको एनीमे, कोरियन, चाइनीज, थाई स्टफ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यूटा को बीनर एंड थैंक यू सो मच गाइज।